हिंदी गद्यखंड क्लास 12 चैप्टर 1 बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा लिखा गया है, तो यह हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है या निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार है। किस युग के निबंधकार है? भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बात करना। यह किसने कहा है? तो एडिसन ने कहा है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को और 23 जून 1884 को। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना। तो यह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, यह श्रीनिवास दास की है। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो यह परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का भाव, ये सब बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत क्या है? एक निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो फ्राइडे के। किसके मुख से बात सुनी? फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप। किस पत्रिका का संपादन किया है। तो हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया। तो 1877। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र 1877 में निकाला था। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। नहीं है तो नहीं है मेघदूतम। मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। यह क्वेश्चन पीछे भी दी हुई थी। यहाँ कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का भाव, ये सब है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला। और रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे के मुंह से। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो यह कहा है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, हम नहीं जान पाते हैं कि उसके मन में क्या बात है। असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, यह किसका मत है।
तो यह मत है एडिसन का। एडिसन का कहना है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो जाता है, तीसरे व्यक्ति के वहाँ आने से एक त्रिकोण सा बन जाता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दो लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला, और यह यूरोप के लोगों में पाई जाती है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण आधुनिक काल के।